हेलो एवरी टीचर्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एमसीक्यू के अलावा और दूसरी चीज़ भी कैसे जनरेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कंबक्शन एंड फ्लेम चैप्टर को मैंने खोला और मैंने इसकी नोट्स जो मेरे पास है मैंने इसको कॉपी किया। अब देखिए कॉपी भी आपको ऐसे करना है कि एक बार में आपका एक ही पेज कॉपी होता है। आप इसको यहाँ पास से कॉपी कर लिया, आपने इसको यहाँ पास पेस्ट कर दिया अपने चैट जीपीटी ऐप पर। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद फिर मुझे यहाँ पास से कॉपी करना होगा। मैंने यहाँ पास से इसको फिर से दूसरा पेज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पास पेस्ट करना होगा। ध्यान देना है कि आप इसको सेंड ना करिएगा। इसके बाद फिर जाकर मैं अपना प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको भेजा है। तो मैं यहाँ पास से जाता हूँ टीचर्स ग्रुप पे। ये प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पास से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पास इसको पेस्ट कर दूँगा। पर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, जनरेट, फिर एमसीक्यू मुझको नहीं करना, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस 25। तो मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पास आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चंस यहाँ पे बनने लग जाएंगे। आप देखोगे शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गए। आप देख रहे हो यहाँ पे 25 मार्क्स का विथ मार्किंग के साथ सारे क्वेश्चंस जनरेट हो गया। मैं यहाँ पास अब डायरेक्टली लिखूँगा क्या कि जनरेट 25 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मैंने सर्च कर लिया तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट होने लग जाएंगे। तो ये देखिए लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस बनने लग गए। अपने हिसाब से 25 मार्क्स से ज़्यादा ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया जनरेट 25 मार्क्स ट्रू फॉल्स और मैंने सर्च कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 25 मार्क्स के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे जनरेट होने लग जाएंगे। ठीक है ना। पर यहाँ पे देखोगे कि आपको आंसर भी यहाँ पे दे रहा है। तो अब क्या करोगे आप कि नॉट आंसर ओनली क्वेश्चंस, आप इसको सर्च कर लोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब आपको आंसर नहीं देगा, आपको केवल क्वेश्चंस देगा। समझ रहे हो आप इसी तरह आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो इसमें। जस्ट लाइक मान लीजिए आपको जनरेट वर्ड मीनिंग इन हिंदी क्वेश्चंस, मैंने ये कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चंस भी जनरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की नॉइज़ को आप भूल जाइएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, बट आपको मेन चीज़ सीखना है जो मैंने आपको बताया। आप एक क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हो, जैसे जनरेट 25 मार्क्स क्वेश्चन इन विच जनरेट फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, डिफाइन एंड वर्ड मीनिंग। मैंने ये लिख के यहाँ पे भेज दिया। तो आप देखोगे कि जो मैंने अपना टॉपिक एकदम ऊपर दिया था यहाँ पे, यही टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस जनरेट करके यहाँ पे मिल जाएगा। आपका फिल इन द ब्लैंक्स जनरेट हो गया, आपका MCQ जनरेट हो गया। इसके बाद आगे की भी चीज़ें यहाँ पे जनरेट होती चली जाएंगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी की क्या पावर है। थैंक यू।